जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा नमस्कार। आज मैं आपको माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी बसंत पंचमी के महात्म्य और उसकी कथा सुना रही हूँ। इस दिन विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का पूजन महोत्सव होता है, तो आप ध्यान से सुनिए। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी के रूप में मनाते हैं। यह दिन ऋतुराज बसंत के आगमन की सूचना देता है। भगवती सरस्वती बुद्धि, ज्ञान और वाणी की अधिष्ठात्री देवी है तथा सर्वदा शास्त्र ज्ञान को देने वाली है। भगवती शारदा का मूल स्थान शशांक सदन अर्थात अमृतमय प्रकाश पुंज है, जहाँ से वे अपने उपासकों के लिए निरंतर 50 अक्षरों के रूप में ज्ञान अमृत की धारा प्रवाहित करती है। इस दिन भगवान विष्णु तथा माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है। बसंत पंचमी के दिन घरों में केसरिया चावल बनाए जाते हैं। जो पीले रंग के मीठे चावल होते हैं उनको केसरिया चावल बोलते हैं। वो बनाए जाते हैं तथा पीले वस्त्र पहनते हैं। बच्चे पतंग उड़ाते हैं। यह त्योहार स्कूलों में विशेष रूप से मनाया जाता है। अब मैं आपको बसंत पंचमी की कथा सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिए। भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रजापति ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करके पृथ्वी पर आए तो उन्हें चारों ओर सुनसान तथा निर्जन ही निर्जन दिखाई दिया। उदासी से सारा वातावरण मूक सा हो गया था, जैसे किसी के वाणी ही ना हो, किसी को कुछ बोलना ही ना आता हो। इस उदासी तथा मलिनता को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का। उन जल कणों के वृक्षों पर पड़ते ही 4 भुजाओं वाली एक शक्ति उत्पन्न हुई, जो 2 हाथों से वीणा बजा रही थी तथा 2 हाथों में पुस्तक तथा माला धारण किए हुए थी। ब्रह्मा जी ने उस देवी से वीणा बजाकर वहां की उदासी दूर करने को कहा। उस देवी ने वीणा बजाकर सब जीवों को वाणी प्रदान की। इस देवी का नाम सरस्वती पड़ा। यह देवी विद्या और बुद्धि को देने वाली है, इसलिए हर घर में इस दिन माँ सरस्वती का पूजन होता है। इस दिन सरस्वती माता का पूजन करने के लिए जल, मौली, रोली, चावल, पीला फूल, अबीर, गुलाल, फल, दक्षिणा ये सब सरस्वती माता पर चढ़ाएं और धूप दीप कर और प्रसाद चढ़ाएं। प्रसाद के रूप में हम जो केसरिया चावल बनाते हैं उनका भोग लगाएं। रसोई में बने हुए केसरिया मीठे चावल अपने पति को थाल में परोसें और उनको अपने हाथ से जिमाएं, जिससे कि उनके कष्ट दूर होंगे और उनकी उम्र की वृद्धि होगी। बोलो विद्या की देवी माँ सरस्वती की जय। विष्णु भगवान की जय। सरस्वती मैया का पूजन और कथा करने के बाद हमें सरस्वती मैया की वंदना करनी चाहिए। जो मैं आपको सुना रही हूँ बहुत ही प्यारी वंदना है। हमें अपने पूरे परिवार के साथ रहकर पूजा करनी चाहिए और सब साथ मिलकर ही सरस्वती माता की वंदना करनी चाहिए। तो बड़े अच्छे भाव से सुनिए यह सरस्वती वंदना। माँ सरस्वती तेरा वंदन, शत शत है तेरा अभिनंदन। बुद्धि ज्ञान की तुम देवी हो, करती रहती वीणा वंदन। बुद्धिमती है ज्ञानवती है,
जग तेरे कारण है पावन, तुमसे सुरभित कान्हा नंदन, माँ सरस्वती तेरा वंदन। तिमिर हटाकर तुम धरती पर सूर्य ज्ञान को चमकाती हो, तेरी छवि इतनी उज्जवल है आंखें ठहर नहीं पाती हैं। कमल शयानी हे जगवंदन, माँ सरस्वती तेरा वंदन। मम अंतर अंधकार मिटा दे, कुछ ऐसा दे दे तू वर, युग युग तक अपनी धरती पर घर घर गूंजे वीणा का स्वर। हंस वाहनम हे जगवंदन, माँ सरस्वती तेरा वंदन, माँ सरस्वती तेरा वंदन, माँ सरस्वती तेरा वंदन, माँ सरस्वती तेरा वंदन। बोलिए विद्या की देवी अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे।